मानव शरीर धीरे धीरे ग्रो होता है और मध्यम आयु के बाद जर्जर होता रहता है। शरीर के जर्जर होने के कारण के निदान की जरूरत है। धरातल के ऊपर रहने वाले जीवों में प्राणी श्रेष्ठ योनि समझा गया है। प्राणी अपनी सोच और समझ के उपयोग से वर्तमान और भविष्य की परिस्थितियों को बेहतर बना सकता है। इसके लिए सेहत का बेहतर बनाए रखना जरूरी है। सेहत के ऊपर समय अनुसार परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। सेहत की ग्रोथ खान पान और रहन सहन के वातावरण से प्रभावित रहती है। उचित खान पान, जल और वायु जीने के महत्वपूर्ण साधन हैं। अनुचित खान पान, जल और वायु के प्रभाव भी शरीर के लिए हानिकारक बनते रहते हैं। इंसेक्ट्स बाइट भी शरीर के लिए हानिकारक असर पैदा कराता है। हानिकारक असर विपरीत एनर्जी की अक्षमता को दर्शाता है। विपरीत एनर्जी की अक्षमता के प्रभाव से शरीर के अंदर की अफर्मेटिव एनर्जी की क्षति को समझा जाना महत्वपूर्ण है। शरीर के अंदर के ऑर्गन इनहेल्ड सब्सटेंसेस की अवशेष टॉक्सिक्स एंड निष्कासित करने की अक्षमता का कारण बनाते रहते हैं। शरीर के अंदर अनवांटेड टॉक्सिक सब्सटेंस की संग्रहित एनर्जी की उपस्थिति की वास्तविकता को टेस्टिंग द्वारा पहचाना गया है। इसके काउंटर इफेक्ट को एनोडाइन थेरेपी की कार्यविधि अनुसार सीमित किया जा सकने हेतु प्रमाणित परख को समझा जा सकता है। प्रमाणित तरीके को विश्वसनीय परख माना जा सकता है और बिना किसी संकोच के उपयोगी होने का लाभदायक अनुकरण बनाया जा सकता है। परख की वास्तविकता और वैज्ञानिकता का आधार काल्पनिक नहीं है। शरीर की स्किन के नीचे टॉक्सिक पदार्थ की अवांछनीय ऊर्जा की संग्रहित मात्रा की प्रबलता का प्रभाव स्किन की बाहरी सतह पर नजर आने लगता है। इसमें लगभग 5 वर्ष से ज्यादा का समय हो सकता है। स्किन के रंग में अंतर और वहाँ की सेंसिटिविटी कम होने की वास्तविकता से पता लगने लगता है। शरीर के अंदर इस विकार की गतिविधि की प्रबलता लगभग 10 साल के अंतराल पर तीव्र होती जाती है। इसका प्रभावित दायरा बढ़ने लगता है। इसके प्रभाव को सीमित करने की कार्य प्रणाली का विकास
एनोडाइन थेरेपी जीरो इफेक्ट की कार्यविधि द्वारा जाना और माना गया है। इसके उचित परिणाम की कार्य अक्षमता और दक्षता की रिपोर्ट बना पाने में लगभग 10 वर्ष से ज्यादा का समय बीत चुका है। शरीर के अंदर अवशेष टॉक्सिक अपनी पहचान दर्शाने लगते हैं। शरीर के अंदर स्किन के नीचे होने से इसकी मात्रा की ग्रोथ से होने वाली शारीरिक क्षति और कारण अनुमानित नहीं हो पाते हैं। इसका एहसास होना जरूरी है और इनकी जानकारी महत्वपूर्ण है। शरीर के अंदर स्किन के नीचे संग्रहित अवशेष टॉक्सिक सब्सटेंस का स्टेम बनने लगता है। इसकी ऊर्जा की स्थिति फॉर्मेटिव ऊर्जा के विरुद्ध कार्य करने लगती है। इसकी अक्षमता को टेस्टिंग द्वारा जाना जा सकता है। परीक्षण के दौरान काउंटर एक्टिंग एनर्जी के प्रभाव को अनुमानित किया जा सकता है। परीक्षण के अनुमानित किया जाना विशिष्ट दक्षता का कार्य है। शरीर की स्किन के ऊपर पसीने वाले पोर्ट रहते हैं। पसीना स्किन के नीचे के भाग में स्थान बनाता है और पसीने वाले पोर्ट से बाहर निकलता है। कंक्लूडिंग एस्पेक्ट्स। एनोडाइन थेरेपी की विशिष्ट पृष्ठभूमि का आधार शरीर के अंदर अनवांटेड टॉक्सिक सब्सटेंस की संग्रहित ऊर्जा का समावेश करवाने का एक पहलू बन जाता है। शरीर के अंदर पसीने के पानी की जगह को अनवांटेड टॉक्सिक जगह ले लेता है और अपना फैलाव बनाता है। इसकी स्टम भी इसी जगह अपना जगह बनाता है और बढ़ता रहता है। शरीर के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस और उसकी संग्रहित ऊर्जा के प्रभाव की यथास्थिति स्किन के रंग में अंतर और चेतना की स्थिति से पहचाना जा सकता है और बिना किसी देरी के उचित परीक्षण और इलाज से नुकसान से बचा जा सकता है। सही इलाज की पद्धति का उपयोग जरूरी है, अन्यथा शरीर का विघटन अनावश्यक रूप से परिवर्तित होता रहता है। सही इलाज की प्रणाली के उपयोग से शरीर के विघटन की परिवर्तनीय दशा को सीमित किया जा सकता है। स्वस्थ लाइफ स्पान जीने के लिए शरीर के अंदर स्किन के नीचे संग्रहित अवशेष टॉक्सिक सब्सटेंस की ऊर्जा से होने वाली प्रक्रिया की तीव्रता को जानना, पहचानना और कम किया जाना आवश्यक है।
यह एनोडाइन थेरेपी जीरो इफेक्ट इकाई की महत्वपूर्ण साधन सामग्री की उपयोगिता और कार्य दक्षता की अनुकूल सक्षमता का परिणाम बनाता है। स्पेशल नॉर्म्स ऑन फैसिलिटेशन। एनोडाइन थेरेपी मानव शरीर के अंदर अवांछनीय खराबी करवाने वाली ऊर्जा के विरुद्ध कार्य करने की अक्षमता के उपयोग को वांछनीय परिणाम स्वरूप उपयुक्त पाया गया है। इसका प्रतिबिंबित स्वरूप जांच परख के अनुसार मानव शरीर के ऊपर विश्वसनीय, हितकारी और लाभदायक रहा है। Suitability of living environment and availability of eatables for growing healthy and disease-free longer life are necessary. To have disease-free health, counter-effective energies for their propagating effect inside body are required to be identified. The level of affirmative functional energy inside body may have to be sustained on regular basis. Additional care and substitute may be preferred for the effectiveness of internal functional organs. For regularly extracting and retaining only essential substances out of inhaled and consumed substances is an important and essential exercise for living and survival longer life on surface of earth. Based on the functional efficiency of internal organs, refusing of ejecting out unwanted inhaled substances, rendering their quantum accumulating inside body, along with substances necessary for functional system and growth survival. The unwanted substances having been retained and restored inside body, along with substances necessary for functional system, start developing its quantum and proactive energy to affirmative energy inside body below skin. The cumulative effect of accumulating and restoring unwanted toxic substances inside body may not be visualized unless its appearance could be known on outer surface of skin of body. The appearance of unwanted energy or toxic substances on outer surface of skin or body can be known by change of color and change of sensitivity, but its intensity, effectiveness on internal organs cannot be evaluated without testing. Range of effectiveness of unwanted active energy or toxic substances inside body, below skin, and on outer surface of skin or body can be known by testing prior to undertaking treatment.
Visibility of treating identified spots of body for curing and relief through anodyne therapy zero effect could be achievable with the help of efficient tool chip kit design system incorporation. The spots on outer surface of body can be tested and treated from outside, but the spots on surface of internal organs can possibly be attended with the help of a special chip plantation radiating stable intensity of energy alike at active form on the diseased portion spots and resulting anodyne therapy zero effect. शरीर के अंदर स्किन के नीचे संग्रहित अवांछनीय टॉक्सिक पदार्थ की ऊर्जा का परीक्षण और निदान एनोडाइन थेरेपी द्वारा संभव बनाया गया है. Effectiveness of toxic substances. The growth of internal functional organs remains uninterrupted. The process of uninterrupted growth of internal organs and unwanted toxic substances is creating evidential of creating interference inside body. The cause and effect of excessive accumulative unwanted toxic substances inside body below skin is also creating their presence on the moving parts of body. The growth of unwanted toxic substances and their counter effective energy of stem effects functional affirmative energy of body. The position of toxic substances appear creating the movement and stressing muscles. The outcome of resistive forces of substances would be sensed in form of internal pains in the joints of body. The outer surface of skin of localized area of disease portion becomes harder, swollen due to accumulating effect of toxic substances. टॉक्सिक पदार्थ की अवांछनीय संग्रहित ऊर्जा की एनोडाइन थेरेपी जीरो इफेक्ट में उपयोगी अफर्मेटिव ऊर्जा के परस्पर विरोधाभासी प्रक्रिया से शून्य बनाया जाना महत्वपूर्ण परिणाम बन पाया है, परंतु प्रक्रिया के बाद टॉक्सिक पदार्थ के अवशेष को भी हटाने की जरूरत है, अन्यथा शरीर के अंदर टॉक्सिक पदार्थ जमा न करवाने वाले आंतरिक आर्गन की कार्य अक्षमता सक्षम बनी रहनी चाहिए. सामान्य रूप से प्रकरण और प्रकाशन के बाद एनोडाइन थेरेपी का विधि विधान सार्वजनिक रूप में जल्द ही उपलब्ध हो सकेगा. न्यू आइडियोलॉजी ऑन anodyne therapy zero effect has been innovated to cover up aspects
beyond non-curable disease portions of body.